ठीक है, क्लास 9 पर्सनालिटी 6.1 चैप्टर का नाम क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, चलो पर्सनालिटी 6.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आकृति 6.15 में इस आकृति में देखो, और इसमें बोला जा रहा है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। एंगल पी क्यू आर मतलब कि ये वाला कोण बराबर है एंगल पी आर क्यू की, मतलब कि ये वाला कोण के बराबर है। ठीक है, उसके अलावा आगे बोला गया है कि हमें सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एस मतलब एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण और एंगल पी आर टी मतलब ये वाला कोण, हमें साबित करना है कि ये वाला कोण और ये एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है देखते हैं। चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक प्रमेय है थ्योरम है, उसको जान लो। ये प्रमेय क्या बोलता है, ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से सुनो। अगर प्रमेय है, प्रमेय बोलता है कि अगर एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज है, अगर उसका एक रेखा को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, अगर उसकी रेखा को बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसका नाम रख देंगे बी। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि इसका मान कितना होगा। ये बाहरला कोण है ना, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये बाह्य कोण है। ठीक है, समझ में? हाँ, तो ऐसा है, सुनो। अगर एक त्रिभुज एबीसी है, अगर उसका एक रेखा को बढ़ा दिया जाए तो उसके बाहर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, या फिर बहिर्कोण बोलते हैं, जैसा तुम बोलो। ठीक है, नहीं, अब बोला जाएगा कि तुमको ये जो बाह्य कोण है इसका मान निकालो कितना होता है। ठीक है, तो इसका मान होता क्या है, थ्योरम के हिसाब से इसका मान होता है कि एंगल ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग होता है ये बाह्य कोण का। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण ये वाला कोण जब हम जोड़ देंगे तो ये बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? एक थ्योरम बोलता है कि एंगल ए प्लस एंगल ए मतलब ये वाला और एंगल बी मतलब ये वाला, एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर होता है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी मतलब कि बाह्य कोण ये वाला, मतलब कि इस वाले कोण को जब जोड़ देंगे तो इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। समझ में आया? ठीक, सुनो, किसी तरह भी अगर मान लो त्रिभुज कुछ भी और रहता, कुछ और रहता, मान लो ऐसे रहता, ये त्रिभुज है, मान लो इधर निकाल दिया। ठीक है, ये त्रिभुज है तुम्हारा, ये बाहर निकाल दिया, तुमको बोलेगा ये वाला निकालो, है ना? तो क्या करेंगे, इसके सामने वाला कोण ना, इसको नहीं लेते हैं, इसको छोड़ के ये दोनों कोण बचा ना, इन दोनों कोणों का योग बराबर होगा ये वाला कोण, मतलब कि ये वाला कोण इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो इस बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब कुछ सुनो। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि जो दिया गया है और जो निकालना है वो हम पहले ही लिख लेंगे। ठीक है, चलो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर, हमें दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण और एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या करना है, एंगल पी क्यू आर मतलब ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, जो दिया गया है और जो सिद्ध करना है ये सबसे पहले लिख लेंगे, ये तरीका होगा। अगर नंबर अच्छा से लेना है तो आपको यही करना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब आगे प्रमाण आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण
प्रमाण में क्या, सबसे पहले ध्यान दो, अभी हम थ्योरम बताए ना, प्रमेय बताए ना क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है कि इन दो कोणों का योग बराबर होगा ये बाह्य कोण, और इस बाह्य कोण के लिए इन दोनों कोणों का योग होगा ये बाह्य कोण। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो ध्यान दो, ध्यान से सुनो। अब एंगल अगला देखो यहाँ पे, तो एंगल पी क्यू आर में, ठीक है, ये लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोले अभी हम, अगर ये बाह्य कोण ले रहे हैं पी क्यू एस मतलब ये बाह्य कोण ले रहे हैं, इस बाह्य कोण को लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोणों का योग होता है बाह्य कोण ना, मतलब कि अगर ये कोण लिए हैं पी क्यू एस लिए हैं तो क्या लेना होगा, एंगल पी प्लस में एंगल आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, मतलब कि एंगल आर और एंगल पी को हम जोड़ेंगे तब जाके ये बाह्य कोण निकलेगा, और इन दोनों का मान मतलब इन दोनों का योग और इसका मान सेम होगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस बराबर लिख सकते हैं एंगल, अच्छा नाम दे देना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है ना, इसको मान लेते हैं x है ना, इसको मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। ठीक है, चलो अगले एंगल पी क्यू एस, ये बाह्य कोण है तो इन दो कोणों का योग करना होगा। ठीक है, तो एंगल y प्लस में एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला, फिर से अगला बाह्य कोण क्या लेंगे, पी आर टी, एंगल पी आर टी। ठीक है, एंगल पी आर टी ये वाला बाह्य कोण है ना, इस वाले बाह्य कोण का अगर मान निकालना है तो इसको छोड़ के, इसके सामने वाला कोण को छोड़ के इन दोनों कोणों का योग करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले कोण का नाम क्या है, एंगल वाई, प्लस करेंगे इस वाले कोण का नाम क्या है, इस वाले और इस वाले का अंदर वाले, इस वाले कोण का नाम क्या है, एंगल एक्स, समीकरण क्या मानेंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पे ठीक है, अगला समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या साबित होता है, देखो एंगल पी क्यू एस का मान भी वाई, एंगल वाई प्लस में एंगल एक्स है ना, एंगल पी आर टी का मान भी क्या है, एंगल वाई प्लस एक्स है ना, तो क्या दोनों सेम है ना, दोनों सेम है कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं आंसर। हमें ये तो साबित करना था, हमें साबित क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी के, तो कैसे साबित हुआ, देखो एंगल पी क्यू एस का मान है एंगल वाई प्लस में एंगल एक्स है ना, उसी तरह से एंगल पी आर टी का भी मान कितना है, एंगल वाई प्लस में एंगल एक्स, तो दोनों कोणों का मान सेम है इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर इस कोण का मान अगर 30 होता है, इस कोण का भी मान 30 होता तो ये दोनों बराबर होता ना, उसी तरह से ये अभी भी सेम है। ठीक है, आंसर खत्म। हाँ ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर क्या है, 6.1, चैप्टर का नाम है रेखाएं कोण। ठीक है, 6.1 का कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, जो भी दिया गया है पहले उसको देख लेंगे और उसको लिखने बनाने के, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका यही होता है कि जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे और जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर शुरू करेंगे लिखना। ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि जब हम एंगल वाई और एंगल एक्स को जोड़ते हैं तो, और जब हम एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू को जोड़ते हैं तो इन दोनों चारों कोणों का योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, अर्थात दिया गया बराबर क्या है, ठीक है, दिया गया बराबर क्या है, y प्लस एक्स बराबर होगा z प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है,
मतलब कि हम जब ये सिद्ध कर देंगे कि इस रेखा में ए ओ बी में अगर ये दोनों कोण का मान अगर 180 है और इन दोनों कोणों का भी मान क्या है, अगर 180 हम सिद्ध कर देंगे तो क्या इससे साबित हो जाएगा कि ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी एक रेखा में 180 का कोण बनता है तो वो रेखा क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिया गया क्या था, इस एंगल को और इस एंगल को जब जोड़ेंगे तो, और इस एंगल को इस एंगल को जब जोड़ेंगे तो वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये दिया गया था, हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी, ये जो लाइन है, ये जो रेखा है उसको वो क्या है, एक सरल रेखा है, ये साबित करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रमाण से। प्रमाण, चलो सबसे पहले दिया गया इसको देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे w है। हम जानते हैं कि अगर एक रेखा है, यहाँ पे 180 बनता है, यहाँ पे 180 बनता है ना, इसका मतलब ये है कि एंगल x, एंगल y, एंगल z और एंगल w, ये चारों कोण मिलके कितना बनाएगा, 360 का बनाएगा। ठीक है, अगर ये एक रेखा है, अगर ये एक सिंपल रेखा है, यहाँ 180 का, यहाँ 180 का, दोनों मिलके कितना बनाएगा, 360। अगर ये 180 का है तो ये भी 180 का होगा, और 180 और 180 मतलब कि ये पूरा कोण कितना का बनाएगा, 360 का बनाएगा। ठीक है, तो हमें अभी ये नहीं पता कि, हम जानते हैं कि एक रेखा है ये और ये 180 होगा, लेकिन वो हमें दिखाना होगा, बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल y या फिर सीधा y प्लस x प्लस z प्लस w बराबर कितना, 360 डिग्री होगा। चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। आगे देखो, हमें यहाँ पहले से पता है कि y प्लस एक्स बराबर होगा z प्लस w, मतलब कि ये वाला और ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। अब बराबर होने का मतलब क्या है, क्या हम y प्लस एक्स के जगह में या फिर z प्लस w की जगह में क्या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कारण क्या है, देखो क्योंकि ये और ये बराबर है। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आगे देखो, जैसे कि हम बोल रहे थे, यहाँ पे y प्लस एक्स है, यहाँ पे z प्लस w है। देखो पहले ही हम यहाँ पे हमें दिया गया है कि y प्लस एक्स बराबर होगा z प्लस w के, ये दिया गया ना, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं y प्लस एक्स को जैसा है वैसा रहने देंगे, y प्लस एक्स को जैसा रहने दो, और z प्लस w है ना, उसके जगह में हम z की जगह लिखेंगे y और w की जगह लिखेंगे z। कारण क्या है कि हमें पहले ही दिया गया है कि दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसके जगह में हम इस चीज को लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे z नहीं x होगा, y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अगर देखो यहाँ पे एक y है, वहां पे दूसरा y है ना। ठीक है, यहाँ पे एक y, यहाँ पे एक y, एक y कितना होगा, जोड़ेंगे 2y होगा, x और x 2x होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2x प्लस में 2y बराबर कितना, 360 डिग्री होगा, होगा। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है ना, कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है, बाहर ले लो, बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ देखो 2 अभी किसमें है, इनटू में है, मतलब गुना में है, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भागा में जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 360 डिग्री बटा कितना 2, जब आएगा कट के तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। देन हमें यहाँ पे साबित हो गया कि x प्लस वाई का मान कितना है, 180 डिग्री है। x प्लस वाई मतलब इस कोण और इस कोण को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इससे साबित क्या होता है, हम अभी एक चीज बोले ना, अगर एक रेखा है उसमें बनने वाली 2 या 2 से अधिक कोणों का योग अगर 180 होता है तो समझ जाना कि वो रेखा जो है वो एक सरल रेखा है। ठीक है, तो जब हमें मिल गया है x प्लस वाई इक्वल टू 180 निकल गया है, हमें ये हम साबित कर लिया है x प्लस वाई क्या है, 180 है, तो हम लिख सकते हैं कि AOP एक सरल रेखा है। ठीक है, अब लिख सकते हैं, हो गया आंसर, समझ में, बस इतना ही था। ठीक है,
ठीक है, ए हो गई सरल रेखा, यहाँ पे साबित हो जाता है। ठीक है, राइटिंग ठीक है। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं और कौन। चैप्टर का नंबर कितना है? प्रश्नावली कितना है? 6.1। ठीक है, चलो 6.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है, यहाँ पे आकृति दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है। आगे देखो, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, रेखाएं या कौन, ऐसे इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, मतलब कि क्वेश्चन में जो दिया गया है और क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है उसको अलग से लिख लेना है पहले ही। ठीक है, उसके बाद फिर आकृति देखेंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल ROS बराबर है 1/2 और एंगल QS माइनस एंगल POS, ये साबित करना है। हमें दिया क्या गया है? पहली बात तो है POQ एक सरल रेखा है। अब POQ सर एक सरल रेखा है होने का मतलब क्या है कि ये जो रेखा है POQ, उसमें कोण कितना का बनेगा? सभी कोण मिलके, चाहे जितने भी कोण हो, 1 2 3 या तीनों कोण मिलके कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक सरल रेखा का काम क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनाना। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कर आगे बढ़ो। हमें दिया ये गया है कि POQ एक सरल रेखा है, तो POQ एक सरल रेखा है, मतलब इसमें कितना का कोण बनेगा? 180 का। उसके अलावा OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो OR रेखा है वो किस पे लंब है? PQ पे लंब है। अब अगर एक रेखा अगर किसी भी अन्य रेखा पे अगर लंब होता है, इसका मतलब ये है कि वहां पे कितना का कोण बनेगा? कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मतलब कि ROQ भी 90 और ROP भी 90 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्योंकि OR PQ पे लंब था, इसका मतलब ये होता है कि एंगल ROQ = 90। ठीक है, उसके अलावा एंगल ROP भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे मेन चीज ये होता है कि यहाँ पे जो दिया गया है, मतलब इसके बीच में जो दिया गया है, जो कि एंगल QOS और एंगल POS, पहले इसको निकाल लिया जाएगा, फिर हम दोनों को जब हटा देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया था उसको लिख लेते हैं एक बार। POQ एक PQ एक सरल रेखा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? पहले एंगल QOS निकालना है, फिर एंगल POS निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगल QOS बराबर, ध्यान से देखेंगे एंगल QOS कहाँ पे है? एंगल यहाँ पे QOS, मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के, है ना? ठीक है, कि एंगल QOS में क्या आ रहा है? एंगल SOR भी आ रहा है, साथ ही साथ एंगल ROQ भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं? एंगल QOS बराबर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ लिख सकते हैं। चलो इसको मानेंगे समीकरण 1। नेक्स्ट अगला क्या निकालना है? एंगल POS निकालना है। यहाँ पर दोनों को घटा देंगे। ठीक है, अगला है एंगल POS। ठीक, अगला एंगल POS का मान कितना होगा देख लेते हैं। एंगल POS कहाँ पे है? यहाँ पे एंगल POS, मतलब ये वाला कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल POS कैसे निकालेंगे? अगर हम एंगल ROP में अगर हम SOR घटा दें, ध्यान से सुनना, अगर हम एंगल ROP में अगर हम एंगल ROS घटा देंगे तो क्या हमें एंगल SOP मिल जाएगा? हाँ मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि ये जब 90 का है, जब इस 90 वाले में अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या होगा? हमें ये वाला कोण मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे? एंगल ROP, एंगल ROP माइनस एंगल ROS। एंगल ROP बड़े वाले कोण में जब हम इस वाले कोण को घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। एंगल ROP में माइनस करेंगे एंगल ROS, तो एंगल ROS इसको मान लेंगे समीकरण 2। और क्योंकि हमें जब जो सिद्ध करना में दिया गया है कि इन दोनों को क्या करना है? घटाना है, तो बस समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, चलो
ठीक है, समीकरण 1 और ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, मतलब कि ये बराबर के इस तरफ है, इन दोनों को घटा देंगे, बराबर के उस तरफ जो भी है उन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, बराबर के इस तरफ क्या है, एंगल QOS है ना, एंगल QOS। ठीक है, और माइनस करेंगे क्या, एंगल POS बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ माइनस ये वाला। ठीक है, मतलब सॉरी ये वाला, तो एंगल ROP, फिर से यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम QOS का मान ये है ना, QOS का मान ये है, लिख दिए, माइनस था तो माइनस लिख दिए है ना। अब ये ब्रैकेट में है क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। एंगल POS का मान कितना है, एंगल ROP माइनस एंगल ROS, लेकिन क्योंकि यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस में है तो हमें इसको ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, चलो आगे रखो, तो माइनस एंगल ROS, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, जब हम इसको घटाएंगे, पहले जो मान दिया गया उसको देख लेते हैं। एंगल QOS कोई मान नहीं है, ये 90 है हमें पता है, इसका मान पता नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, जैसा रहने देंगे। एंगल POS मान नहीं दिया है, रहने देंगे। एंगल ROS मान नहीं दिया है, रहने दो। एंगल ROQ ये वाला कितना मान है, 90 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर ले, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा है ना, फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि जो मान दिया गया है उसको पहले रख लेते हैं जहां जहां मान है। अगर इसको आगे बढ़े तो एंगल QOS इसका मान नहीं है, जैसे है रहने देंगे। POS मान नहीं है, रहने देंगे है ना। उसके अलावा एंगल ROS का मान नहीं है तो उसको भी रहने देंगे, प्लस एंगल ROQ का मान है, एंगल ROQ का मान कितना है, 90। यहाँ पर अभी मान नहीं रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस में इसको रख लेते हैं पहले, जैसे एंगल ROQ, यहाँ समझेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर ब्रैकेट रहे ना तो ये माइनस प्लस का झंझट जो है वो पहले खत्म कर लेना होता है। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, फिर ये लिख देंगे एंगल ROP, फिर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है ना। उसके बाद ये है एंगल ROS, एंगल ROS हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे अब देखेंगे कि किसका किसका मान रखा जा सकता है। जैसे कि हम बोले थे कि ROQ का मान रखा जा सकता है क्योंकि वो 90 है, ROP का मान भी रखा जा सकता है क्योंकि वो 90 है। ठीक है, क्लियर है सर। फिर देखते हैं आगे, चलो आगे देखो। ठीक है, जिसका इसका मान है उसका मान बैठा देते हैं है ना। ठीक है, QOS का मान नहीं है, नहीं लिखेंगे। माइनस एंगल POS मान नहीं है, नहीं लिखेंगे। एंगल ROS मान नहीं है, छोड़ देंगे। प्लस एंगल ROQ का मान कितना है, 90। यहाँ देखेंगे एंगल ROQ, ये लंब था, RO जो है इस PQ पे लंब है तो ये 90 का बनाएगा है ना, इस कारण से 190 लिखे हैं। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दो। और एंगल ROP मतलब ये वाला कोण, अगर ये 90 है तो ये भी, ये दोनों, ये जो एंगल ROP है वो भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो एंगल ROP की जगह में भी क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। प्लस में एंगल ROS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से जब देखेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बचा क्या, एंगल ROS, यहाँ पे एंगल ROS, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक ROS यहाँ पे दूसरा ROS, तो कितना हो जाएगा, 2 ROS। ठीक है, चलिए
ठीक है, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर 2 एंगल आर ओ एस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक आर ओ एस, यहाँ पे दूसरा आर ओ एस, तो एक आर ओ एस में एक आर ओ एस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आर ओ एस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एंगल आर ओ एस मतलब कि आर ओ एस कितना है? 2 हो गया। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये 2 जो है कितने अभी गुना में है उस तरह है ना। 2 और एंगल आर ओ एस का रिश्ता कौन चाहिए? गुना के। अगर ये इधर आएगा तो कितना आएगा? डिवाइड में आएगा। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ पी, और ये जो 2 गुना में था इधर आके किसमें चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आंसर तो हो जाता है लेकिन समझ में शायद नहीं आया होगा या फिर यहाँ तक आंसर खत्म देते हो तो फिर फाइनली आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 है, भागा में 2 है, इसका मतलब क्या है? ये क्या इसको हम नहीं लिख सकते? 1/2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? एंगल एंगल को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और क्योंकि हम बोले थे कि बट्टा में 2 है इसका मतलब ये भी होता है कि ये किसके साथ गुना में है? ये होगा 1/2 होगा, ये गुना में है ना। 1/2 को जब 1 से गुना करेंगे इसको तो इतना ही आएगा, और बटा 2 था तो बटा 2 होगा। ठीक है, तो अगर हम बटे 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं इंटू करके। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? एंगल आर ओ, तो यही से आंसर होता है। हमें यही से करना था कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये ब्रैकेट है ना, मतलब इंटू में ही है, या फिर तुमको अगर लिखना है अच्छा से तो लिख ही लो। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ पी हो गया। ठीक है, क्या क्या हो समझ में आया? पीछे एक बार देख लो, जो भी दिया गया है उस बेसिस पे बनाया। प्रमाण में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो पी क्यू पी ओ क्यू क्या है सरल लिखा था, उसके अलावा जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको पहले निकालना होता है। जैसे कि एंगल क्यू एस का मान कितना था वो हम लोग निकाल लिए, एंगल पी ओ एस का मान कितना था निकाल लिए। ठीक है, फिर समीकरण 1 और 2 को घटा दिए क्योंकि यहाँ पे घटाना ही था, इसलिए एक लॉजिक वहाँ पे लेते हैं क्योंकि इन दोनों को घटाना है तो यहाँ पे घटा दिए। घटाने के बाद हम क्या करते हैं, जिसका मान हमें दिया गया है उसका मान बिठा देंगे। बिठाने के बाद क्या होता है कि 90 खत्म हो जाएगा। एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा? 2 एंगल आर ओ एस, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एक तरफ ही रहेगा। अब अभी जो यहाँ 2 था वो इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, देन आंसर। ठीक है, ये क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का प्रश्नावली कितना है? 6.1। चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय का नाम क्या है? रेखाएं और कोण। ठीक है, चलो प्रश्नावली 6.1 का हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं और साथ ही साथ आकृति को समझा देते हैं कि कैसे बनाएं। ठीक है, चलो जैसे कि बुक में दिया हुआ है, किताब में दिया गया है कि एक्स वाई जेड का मान कितना है? 764 है। एक्स वाई जेड का इस कोण का मान कितना है? 64 डिग्री है। ठीक है, साथ ही साथ बोला गया कि एक्स वाई को कहां तक बढ़ाना है? पी तक बढ़ाना है। तो एक्स वाई को ये जो ये रेखा था एक्स वाई को क्या किया हम? पी तक बढ़ा दिए। ठीक है, ठीक, आगे दिया गया है डी की घटना से आकृति खींचिए। ठीक है, यहाँ तक खींच लिए। हमें दिया गया था कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, साथ ही साथ एक्स वाई जो रेखा है उसको पी तक बढ़ाना है, कर दिए। आगे फिर दिया गया है यदि किरण, किताब कहता है कि यदि क्वेश्चन कहता है कि यदि किरण वाई क्यू किसको समद्विभाजित कर रहा है? यदि बोलता है कि वाई क्यू किरण जो है समद्विभाजित करता है इसको जेड वाई पी को। वाई क्यू किरण है, ये वाई क्यू रेखा है या किरण बोलो जो भी बोलो, ये वाई क्यू किरण जो है वो किसको समद्विभाजित करता है? जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को। ठीक है, समझ में? तो आकृति ऐसे बनाए। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई किरण एक कोण को जब काटता है, बीच से पार होता है
तो क्या करता है, वहां पे बनने वाले दोनों कोण क्या, दो या दो से अधिक कोण सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वैसे दो ही कोण, जब भी एक किरण किसी कोण को समद्विभाजित करेगा तो दो भाग में तोड़ेगा और वो दोनों भाग क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आकृति समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कि पहले भी बोल चुके हैं, जब भी हम रेखाएं और कोण ऐसे कुछ भी चैप्टर बनाएंगे, रेखाएं कोण बनाएंगे, वृत्त का क्वेश्चन बनाएंगे, कभी भी बनाएंगे, त्रिभुज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है और जो हमें सिद्ध करना है दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि एंगल एक्स वाई जेड का मान कितना 64 है, एक्स वाई जेड ये वाले कोण का मान कितना है 64 डिग्री है। साथ ही साथ वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। साथ ही साथ हमें दिया गया है कि वाई क्यू किरण जो है वो एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, मतलब कि इन दोनों को दो भाग में, वो भी बराबर भाग में बढ़ता है। ठीक है, अगर मतलब इसका ये होता है कि अगर इसका मान a है, अगर इसका मान इस वाले कोण का अगर मान a है तो इस वाले कोण का भी मान कितना होगा, a ही होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे और हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल एक्स वाई जेड, हमें सिद्ध करना है कि एंगल हमें सिद्ध करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू ये पूरा कोण, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना है, कितना उसका मान कितना है। साथ ही साथ प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान कितना है। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है। प्रतिवर्ती का मतलब समझ लो कि प्रतिवर्ती किसका बोला है, क्यू वाई पी का। इसका मतलब ये है कि क्यू वाई पी इसका जो भी मान आएगा, इसको छोड़ के यहाँ पे जितना कोण बनने वाला है ना, इसके बाहर जितना कोण बनने वाला है, जितना डिग्री का कोण बनेगा उसे ही कहते हैं प्रतिवर्ती। ठीक है, मतलब कि इस वाले कोण को छोड़ दिया जाए और बाकी इसके बाहर में जो जितना डिग्री का कोण बनेगा वो क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि हम जानते हैं कि एक रेखा में बनने वाली कोण ऊपर 180 नीचे 180 मतलब 360 डिग्री है ना। तो अगर क्यू वाई पी का मान अगर 20 डिग्री है, अगर क्यू वाई पी का मान अगर 20 डिग्री है तो हमें बोला है कि क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालो। इसका मतलब ये है कि क्यू वाई पी का मान को 360 से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू वाई पी एंगल क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रमाण में आते हैं सीधा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रमाण, प्रमाण में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगर पी एक्स या फिर पी वाई एक्स अगर एक सरल रेखा है तो इसमें बनने वाली कोण कितना का होगा, 180 का, हम ये सभी जानते हैं। तो अगर हम यहाँ लिख लें कि पी वाई एक्स एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो हम सभी जानते हैं अगर एक सरल रेखा है कोई भी, उसमें बनने वाली कोणों का योग कितना होता है, 180 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कोण है, वो है क्यू वाई पी, साथ ही साथ क्या है क्यू वाई जेड और साथ ही साथ है जेड वाई एक्स। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 का होगा। ठीक है, तो वही लिखने वाले हैं, देखते हैं एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए इससे पहले दिया, यहाँ तक जब हम लिख लेने के बाद हमें दिया गया है कि क्यू वाई जो किरण है वो एंगल जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे विधि विधि कहते हैं, ये है ना, वो समद्विभाजित करता है, लिखे है ना। इसका मतलब ये है कि मतलब क्यू वाई पी का अगर मान हम ए लेंगे तो क्यू वाई जेड का भी मान क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, चलो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए ताकि आपको प्रमाण या फिर सिद्ध करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्यू वाई पी का मान कितना हम लिए हैं, ए लिए हैं, तो ए लिखेंगे, तो प्लस क्यू वाई जेड का भी मान कितना होगा, ए ही होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू किरण जो है वो एंगल जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, आगे प्लस में एंगल जेड वाई एक्स, एंगल जेड वाई एक्स और जेड वाई एक्स का मान कितना दिया गया है हमें, 64 डिग्री बराबर कितना था, 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो a और a प्लस कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a
प्लस में 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 64 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा। अगर हम 180 में 64 को माइनस करते हैं, 180 में अगर 64 को माइनस किया जाए तो ये आएगा ठीक है 2a प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 64 जो है उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। अब तो यहाँ बचेगा 2a इज इक्वल टू 116 और 2 और ये कट जाएगा क्योंकि ये दो अभी गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में जाएगा ना। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा फाइनली, a इज इक्वल टू आएगा 58 डिग्री। a इज इक्वल टू कितना आया 58 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू अगर 58 आया है मतलब ये है कि इसका मान भी क्या है 58 है और साथ ही साथ इसका मान भी कितना है 58 है ना, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा सेम ही होगा, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे क्या कहा गया था, हमें निकालना क्या क्या है, ए तो नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना ये है कि एक्स वाई क्यू का मान कितना है। तो एक्स वाई क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण, तो इस वाले कोण को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए वाई जेड सॉरी क्यू वाई जेड और साथ ही साथ जेड वाई एक्स। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा क्यू वाई एक्स। ठीक है, ठीक है, जब हमने ये निकाल लिया कि ये का मान 58 डिग्री है मतलब कि ये एंगल क्यू वाई पी और साथ ही साथ एंगल क्यू वाई जेड का मान भी कितना होगा 58 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मान ए था, इस कारण से दोनों का मान सेम ही होगा। ठीक है, आगे हमें निकालना, पहला चीज हमें निकालना है वो है एंगल एक्स वाई क्यू। हमें पहला जो मान निकालना है वो क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू। तो अब आते हैं एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू, ध्यान देंगे जब एक्स वाई क्यू को ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई क्यू इस वाले कोण को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्स वाई क्यू बनने के लिए दो कोणों का योग लेता है। ठीक है, जो पहला कोण है एंगल क्यू वाई जेड और दूसरा कोण है वो है एंगल जेड वाई एक्स। ठीक है, चलिए, और हमें दोनों कोणों का मान पता है। एक्स वाई जेड का कोण, एक्स वाई जेड कोण का मान कितना है 58 डिग्री और जेड वाई एक्स का मान कितना है 64 डिग्री, है ना। जब इसको जोड़ा जाए तो 8 4 12 मतलब 12, एक बचेगा 6 5 11 और 1 12। ये किसका मान निकला, ये निकला है एंगल एक्स वाई क्यू का। ये मान किसका है, 112 किसका है, एंगल एक्स वाई क्यू का। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमें निकालना है वो है प्रतिवर्ती एक्स वाई पी, प्रतिवर्ती एक्स वाई पी का मान। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रतिवर्ती एंगल एक्स वाई पी बराबर कितना होगा, ये निकालना है। अभी भी हम बोले प्रतिवर्ती एक्स वाई पी का मतलब क्या है, प्रतिवर्ती एक्स वाई पी का मतलब है एक्स वाई पी नहीं सॉरी प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। हाँ, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है कि इस वाले क्यू वाई पी का मान को छोड़ के बाकी कोणों, ये बाह्य कोण जो भी बाहर में जितना कोण बनेगा उन कोण का मान कितना होगा, वही है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान। ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ये 58 है तो पूरा कोण मिलके कितना बनाता है 180 का बनाता है, सॉरी 360 का बनाता है। अगर क्यू वाई पी को अगर एक कोण मान लिया जाए और बोला जाए कि इस पूरे पूरे कोण का मान कितना होगा तो वो 360 का होगा। ठीक, अब 360 में हमें क्यू वाई पी का मान पता है तो इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, ठीक, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है कि जब हम 360 डिग्री में जब हम क्यू वाई पी का मान को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, अब 360 है और क्यू वाई पी का मान कितना था
क्यू वाई पी का मान हम निकालते हैं 58 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली आंसर की तरफ जब जाएंगे तो कितना आएगा, 360 में 58 अगर माइनस कर दिया जाए 203 कितना आएगा, 302 डिग्री। ठीक है, चलिए अब फिर से रिमाइंड करा देते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले आकृति को बनाया, जिस हिसाब से बुक में कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था, उसको लेके हमने क्या आकृति बनाया। उसके बाद जो दिया गया था उसको लिखा, फिर सिद्ध क्या करना है उसको लिखा है। उसके बाद पी वाई क्यू को एक सरल रेखा मान के उसमें बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो सभी कोणों को जोड़ दिया गया। क्यू वाई किरण जो है एंगल जेड वाई पी को संविभाजित कर रहा था, बराबर भाग में बढ़ रहा था, इसका इसलिए इसका मान भी ए, इसका मान भी ए हमने रख के चला। ठीक है, तो a प्लस 64 डिग्री, क्योंकि इस वाले कोण का मान हमें दिया गया था। सबको जोड़ने के बाद हमें a का मान कितना मिला, 58। ठीक है, और सबसे पहला चीज जो हमें निकालना था वो था एक्स वाई क्यू का मान। एक्स वाई क्यू कहाँ पे है, एक्स वाई क्यू को जब निकालने के लिए हमें कितने कोण, दो कोणों का योग हमें दिख रहा है, तो उन दोनों कोणों का मान रखने के बाद हमें क्या मिलता है, एक्स वाई क्यू का मान 112 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा हमें नेक्स्ट जो निकालने को कहा गया था वो है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है कि क्यू वाई पी इस वाले कोण को छोड़ के इस पूरे कोणों का मान निकालना। ठीक है, ठीक, इस पूरे कोण का मान 360 होता है। 360 में अगर इस वाले कोण मतलब क्यू वाई पी कोण का मान अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया, 302, और यही है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है।